Good morning, all of you. Today we are going to do English worksheet number 36, dated 26 September 2020, class 10. So, in this worksheet, you will learn about a talisman given by Gandhi ji. Okay. So, what is talisman? तलिस्मान ताबीज़ को कहते हैं या रक्षा कवच को कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ताबीज़ पहनता है बुराइयों से बचने के लिए, उसी तरीके से गांधी जी ने भी हमें एक सीख दी है जो कि एक ताबीज़ या रक्षा कवच की तरह काम करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और समझते हैं उस तलिस्मान में क्या है। आई विल गिव यू अ तलिस्मान whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तलिस्मान दूंगा जब भी तुम किसी भ्रम में हो या अपने आप में बहुत ज़्यादा सीमित हो जाओ। ओके, यानी आत्म केंद्रित हो जाओ, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगो, तब आप ये टेस्ट जो है वो अपने ऊपर ही अप्लाई करना। ठीक है, कैसे, क्या टेस्ट है वो? Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. गांधी जी कहना चाहते हैं कि जब भी आप दुविधा में रहो तो एक ऐसा चेहरा याद करो जो आपने देखा हो या देख चुके हो, जो बहुत गरीब या किसी कमज़ोर आदमी का चेहरा हो। ठीक है, अच्छा, पुअरेस्ट और वीकेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हैं। एडजेक्टिव में आपने पढ़ी होंगी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद ईएसटी लगता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, पुअरेस्ट और वीकेस्ट। ठीक है, अब इनसे ठीक पहले आप देखेंगे आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ग्रामर में जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो ठीक उससे पहले द ज़रूर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि जब भी आप परेशान हो, दुविधा में हो या सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, तब आप किसी ऐसे गरीब या कमज़ोर आदमी के चेहरे को याद करो और कंटेम्पलेट करो और विचार करो। कंटेम्पलेट माने विचार करना। विचार करो कि जो भी आप एक्ट कर रहे हो या कोई स्टेप लेने वाले हो, क्या उसका फ़ायदा उस गरीब को पहुंचेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, विल ही गेन एनीथिंग बाय इट। जो भी आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, क्या उससे उस आदमी को भी कोई फ़ायदा होगा, उस गरीब आदमी को। विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी। क्या आप उसे कोई ऐसी शक्ति दे पाएंगे या उसको ऐसा कुछ दे पाएंगे जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को और अपने भाग्य को, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को और भाग्य को वो कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कैसे करेगा? गरीब आदमी जो है उसके पास पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? वो भटक रहा है, भूखे पेट खाली। और अब वो कैसे अपनी लाइफ को वापस एक स्मूथ बना सके या ट्रैक पे ला सके। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअल स्टार्विंग मिलियंस। अब देखिए, यहाँ पर स्वराज की बात की गई है। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक है, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गया, उसने अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी की। ठीक है, इंडिया खुद डेवलप हुआ और एडजस्ट की, मैनेज किया, जिस तरीके से भी था उसी तरीके से गांधी जी का मानना था कि सिर्फ इंडिया का सेल्फ डिपेंडेंट होना ही काफ़ी नहीं है उनके लिए असली स्वराज वही होगा जब एक गरीब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी वो अपनी रोटी खुद कमा सके, अपने लिए घर खाना सब खरीद सके, तब माना जाएगा कि इंडिया ने प्रोग्रेस की है। समझ रहे हो आप? तो स्वराज जो, अगर वो स्वराज किनके लिए ज़रूरी है? जो हंग्री और नीडी पीपल है, कमज़ोर पीपल है। ठीक है, आगे चलिए। देन यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे। जब आप इतना कुछ कंटेम्पलेट करेंगे, विचार करेंगे, तब आपको लगेगा कि जो आपका भ्रम है
या जो आप सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें धीरे धीरे आपके माइंड से ओझल होती जाएंगी, मेल्ट अवे मतलब गायब हो जाएंगी धीरे धीरे। ओके, आगे चलिए। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस तलिस्मान इन योर टेक्स्ट बुक्स। आपकी जो किताबें हैं उनमें ये तलिस्मान प्रिंटेड है, ठीक है। यू हैव रेड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग वर्कशीट, और हमने एक वर्कशीट भी की थी जिसमें कि हमने लीडर्स की 7 क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था। यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट नेल्सन मंडेला एज अ लीडर इन अ चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, और आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें से लेसन 2 जो कि नेल्सन मंडेला का है वो भी आप पढ़ रहे हैं। तो अब करना क्या है, यू विटनेस पुअर वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। आपके इलाके के आसपास आपने गरीब, कमज़ोर और भूखे लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है। राइट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 100 और 120 वर्ड्स, 100 से 120 शब्दों में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। व्हाट यू वुड लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री, और आप ऐसे गरीब और भूखे लोगों के लिए क्या करना चाहोगे इफ़ यू बिकम अ लीडर, अगर आप लीडर बन जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। यहाँ गांधी जी कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इतने भूखे लोग हैं कि जिन्हें मतलब भगवान उनके सामने नहीं आ सकता है, लेकिन वो भगवान किस रूप में प्रकट हो सकता है, ब्रेड के रूप में, यानी रोटी के रूप में। एक भूखे इंसान को या जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, उनके लिए तो वही भगवान है, ठीक है। अब देखिए ये भी गांधी जी की कोटेशन है, द स्वराज ऑफ माई ड्रीम, द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज़ द पुअर मैन स्वराज। मतलब कि उनके लिए स्वराज, उनका जो सपना है स्वराज का, वो यही है कि जो एक गरीब आदमी है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। अब जो पैराग्राफ है मैं लिख चुकी हूँ, आपको उसे कॉपी में उतारना है, तो उसे फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, ये है वो पैराग्राफ, अब इसको मैं आपको समझा देती हूँ जल्दी से। गांधी जी वॉज अ ट्रू लीडर, ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर पुअर, नीडी एंड हंग्री पीपल। गांधी जी एक सच्चे लीडर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, किनके लिए, गरीब, ज़रूरतमंद और भूखे लोगों के लिए। ही ऑलवेज स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ पुअर पीपल। वो चाहते थे कि उन जो गरीब लोग हैं वो आज़ाद हो जाएं उनकी गरीबी से, ठीक है, उनकी मजबूरियों से। तो वो हमेशा उनका साथ देते थे, स्टैंड फॉर, साथ देना। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प पुअर एंड हंग्री पीपल लाइक गांधी जी एंड नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैं भी नेल्सन मंडेला और गांधी जी की तरह क्या करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ नीडी और जो हंग्री पीपल हैं। इफ़ आई बिकम अ लीडर माई प्रायोरिटीज़ विल बी फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक अमेनिटीज़। मतलब अगर आप लीडर बन जाते हो तो जो आपकी प्राथमिकता होगी वो है उनकी बेसिक नीड्स। अमेनिटीज़ का मतलब होता है नीड्स, यानी ज़रूरतें, ठीक है। उन गरीबों की, कमज़ोर लोगों की और भूखे लोगों की जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें आप पहले पूरी करोगे। अब वो मूलभूत आवश्यकताएं होती क्या हैं, देखिए। आई विल प्रोवाइड देम शेल्टर एंड फूड फर्स्ट। सबसे तो पहले आप क्या करोगे, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करोगे, छत दोगे रहने के लिए और खाना प्रोवाइड कराओगे। I will provide employment for poor and needy people with the help of government। अब आप गवर्नमेंट की मदद से क्या करोगे, उन्हें रोज़गार प्रदान करोगे। जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग हैं, जब उन्हें आप रोज़गार प्रदान करोगे तो वो अपने लिए अपना घर, मकान, रोटी, खाना जो कुछ भी है वो खरीद सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। यहीं पर आप देख सकते हो स्वराज की बात आ गई है, ठीक है। आगे देखिए। they will learn their bread, they will earn their bread, यानी कि वो अपना खाना या अपनी रोटी खुद कमा सकते हैं। My another concern will be education for poor children and health facilities for all needy and hungry people। मेरा जो दूसरा
कंसर्न है या मेरी जो चिंता की विषय होगी दूसरी, वो क्या होगी? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना उन गरीब बच्चों को, ताकि वो भी क्या हो जाए? सेल्फ डिपेंडेंट बने। हेल्थ फैसिलिटीज़, उनकी सेहत का ख्याल रखना भी जो नेता होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, या जो सरकार है उनकी जिम्मेदारी होती है। फॉर ऑल नीडी एंड हंग्री पीपल। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज विल बी फ्री फॉर देम। उनके लिए जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उनके लिए आप फ्री रखोगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगी दवाइयों या ट्रीटमेंट के लिए या फीस भर सके, वो महंगी या किताबें खरीद सके। तो सरकार जो है, जो समाज में बहुत ही वीक सेक्शन होता है, उनके लिए उनको वो मदद करती है, ताकि वो अपलिफ्ट हो सके, एम्पावर हो सके, समाज में वो उठ सके, उनका लेवल उठ सके। ठीक है, I will always stand for rights of poor and needy weak people। और मैं हमेशा उन गरीब लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए उनके साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, आगे देखिए। I wish I would be leader in future to make Gandhi's dream of Swaraj of poor, weak and hungry people true। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं इच्छा करता हूँ या आशा करता हूँ कि मैं भविष्य में लीडर बन सकूँ या बनूँगा, ताकि आप गांधी जी के सपने को, जो गांधी जी का सपना है कि गरीबों का स्वराज, गरीबों को स्वराज मिले, उनको मुक्ति मिले अपने गरीबी से और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, तो आप उनका वो सपना क्या करोगे? सच करोगे। ओके, तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ लिखना ही नहीं था, 100 और 120 वर्ड्स में लिखना था। तो ये है, आप इसे कॉपी में उतार लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।